नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो 2024 आने वाला है और हम बात कर रहे हैं आपके लिए अलग अलग राशियों के लिहाज से ये पूरा साल कैसा रहेगा। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। 2024 कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। आखिरी वीडियो रहेगा ये सीरीज़ में। मीन राशि वाले लोगों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। मीन राशि वाले लोगों के लिए आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, ये सभी चीज़ें कैसे प्रभावित होने वाली हैं। इस वीडियो में सभी कुछ इंक्लूडेड रहेगा। मून साइन आप अपना देखिएगा, यानी कि चंद्र राशि को फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए मेजरली जो ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी, कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में रहेगा, उसके बाद बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। एंड सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मीन राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन बनती है साल की शुरुआत में वो रहेगी द्वितीय भाव में। सेकेंड हाउस जो होता है वो आपके कुटुंब का घर है, वो आपका धन का भाव है, वहीं से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके पास कितना पैसा आएगा, आपकी वाणी में कितनी मिठास रहेगी, आप पैसा कितना बचा पाएंगे, आप खान पीन में किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करेंगे, ये सभी चीज़ें सेकेंड हाउस से हम लोग देखेंगे। और अब जब बृहस्पति वहाँ पर आ जाएंगे, बृहस्पति की पोजीशन अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं पे आपकी वाणी में मिठास आपके लिए दिखेगी, पैसे का संचय रहेगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। करियर में भी एक प्रभाव अच्छा दिखाई देता है क्योंकि पैसा आ रहा है। अब 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे और यहाँ से बैठ करके आपके 9वें भाव, आपके 7वें भाव और एकादश भाव को देखेंगे। अब क्योंकि 9वें भाव को देख रहे हैं तो और बृहस्पति हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ों में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर बैठ कर के आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएंगे, यहाँ पर बैठ कर के आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आपका इंटरेस्ट ऑल ऑफ अ सडन ऐसी पुस्तकों को पढ़ने में बढ़ जाएगा। एकादश भाव को देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे, पैसे में वृद्धि करेंगे। यहाँ से जो इनकम सोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक आपके लिए अलग अलग सोर्सेज से पैसा आपको आ सकता है। नए नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, लग्जरीज आपके लिए आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा 7वें भाव पर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पे आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें सुधार आप लोग देखेंगे। अभी तक जो सुधार नहीं आ पा रहा था, आपका सुधार वैवाहिक जीवन में तो आएगा ही आएगा, साथ ही में तालमेल बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ पर बैठ करके क्योंकि भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, भाग्य को भी प्रबल करेंगे। आपका लक फैक्टर बहुत अच्छा साथ देगा आपका। अब दूसरी बात, मीन राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं शनि की पोजीशन की बात करूं तो शनि जो है वो आपके लिए एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के पूरे वर्ष भर आपके लिए द्वादश भाव में रहेंगे। यानी कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्चा भी लगातार लगा रहेगा, खर्चा भी आपके लिए किसी न किसी चीज़ को लेकर के लगा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे काम भी नज़र आता है, आप जाते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन खर्चा ऑल ऑफ अ सडन इन चीज़ों के ऊपर भी हो सकता है। दूसरी बात, विरोधियों के ऊपर या जो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ दिखाई देती है। दिस विल बी द टाइम जो कि कहीं ना कहीं पे देखिए आप अपने हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे शुभचिंतक हैं, बहुत सारे ऐसे आपके वेल विशर्स हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, जो कि आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर किसी पर ट्रस्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस अवधि में आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत कमाल की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे मीन राशि वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत जो रहेगी वो बहुत बढ़िया रहेगी। अब हम बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के लिहाज से आपके लिए साल कैसा रहेगा। सबसे पहले करियर की बात करते हैं। तो करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल सूर्य की पोजीशन जो बनती है, जो कि दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं और दोनों ही आक्रामक प्लैनेट है, आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। और देखिए सूर्य और मंगल का काम क्या होता है ये मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। सूर्य अपने आप में सत्ता का कारक है, आपके पिता का कारक है। सूर्य जो है वो जब 10वें भाव में आते हैं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त देते हैं। 10th हाउस फादर हाउस है और 10th हाउस यहाँ से हम कार्य क्षेत्र आपका देखते हैं, यहीं से आपका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो पहले ही चीज़ क्या करेंगे, सूर्य मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। अब अगर आप सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो इस अवधि में सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है। बहुत हद तक आप बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे, पिता से आपको फ़ायदा हो सकता है, पिता का सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। दूसरी बात,
इस अवधि में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इस अवधि के अंदर आप हायर पोस्ट को पा सकते हैं। इस अवधि के अंदर प्रमोशंस हो सकते हैं, एलिवेशन होता हुआ नज़र आता है। तो कामकाज के लिहाज से तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मेहनत ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नो डाउट प्लैनेट्स अपना काम ज़रूर करते हैं, बट कर्म करना वो आपके हाथ में है, और कहीं ना कहीं पे आपका पहला धर्म तो वही है। तो आप अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर कीजिए। बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो आपका साथ डेफिनेटली देते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, वर्ष की शुरुआत में जनवरी से लेकर के मार्च तक आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। दिस विल बी द टाइम जब आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल सकती है जो कि आपकी छवि को बहुत सुधार करेगी, आपके पद में वृद्धि करेगी, आपको प्रमोशन के साथ साथ आप अपने जो आपकी जो इंक्रीमेंट्स हैं वो करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं पे आपका प्रभाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में, क्योंकि दूसरे भाव में रह करके आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव को भी देख रहे हैं, इसके साथ साथ नौकरी में अच्छी स्थिति तो रहेगी और कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके ऊपर भी आपका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब मार्च से लेके अप्रैल का बीच का जो समय रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में आपका यात्रा का योग बनता है। किसी भी सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे खासतौर पे आपके लिए विदेश से नए नए प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। इन केस अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी बढ़िया रहेगा। अगस्त से सितंबर के बीच में भी एक मौका है ऐसा आएगा जिसमें कि विदेश जाने की प्लानिंग हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नौकरी में किसी के साथ कहासुनी हो सकती है। हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन आपके कामकाज के बीच में इंटरफेरेंस करे जिसकी वजह से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। सो दिस विल बी द टाइम जिसमें कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत रहेगी। सो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो साल की शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टी ज़रूर आएंगी। केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है और कहीं ना कहीं पे व्यावसायिक साझेदारी जो है उसमें बहुत अच्छे संबंधों को नहीं रख पाएंगे बहुत लंबे समय के लिए। एक दूसरे के लिए शक पैदा हो सकता है, एक दूसरे के लिए डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, काफ़ी हद तक व्यावसायिक संबंध जो हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन क्योंकि 1 मई से आपके 3rd हाउस में रहेगी और यहाँ पर आकर के आपके सप्तम भाव पर भी कहीं ना कहीं पे उसको भी देख रहे हैं, तो आपके लिए सिचुएशंस इस तरह की हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे करके सिचुएशंस बेहतर हो रही हैं। तो साल की शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी ज़रूर पार्टनरशिप के कामों में, लेकिन 1 मई के बाद स्थितियों में सुधार होगा। तो वित्तीय स्थिति के लिहाज से साल की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे करके स्थितियों में सुधार होगा जैसे जैसे बृहस्पति अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अलग अलग महीनों की तो लगभग अगस्त से लेकर सितंबर का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी समय बढ़िया नज़र आता है। राहु कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा भटकाव दे सकते हैं आपको। राहु आपकी पोजीशन में भी और काफ़ी हद तक खर्चों में वृद्धि करेंगे, आपके लग्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस अवधि के अंदर आप देख सकते हैं हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, अलग अलग ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जो कि ऑल ऑफ अ सडन होगा। तो आपको खर्चे को लेकर के थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, रिश्तों के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा, तो वर्ष की शुरुआत में ही मंगल जो है आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं पर बीच बीच में थोड़ा सा तनाव, थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें कि एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा शुक्र और बुध के प्रभाव की मैं बात करूं तो वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे ये समय ऐसा हो सकता है साल की शुरुआत में ही थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट्स के साथ साथ एक रोमांटिक लाइफ को भी आप एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के कंपेनियनशिप को भी आप एंजॉय करेंगे और हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद आप एक साथ रहेंगे। मंगल और सूर्य की पोजीशन एकादश भाव और आपके खासतौर पे पंचम भाव पर दृष्टि डाल रही है, जिसकी वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ी सी ईगो बढ़ती हुई नज़र आती है, थोड़ा सा आपका डोमिनेंस बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस अवधि में आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर कहासुनी के साथ साथ टकरार की स्थितियाँ बनेंगी। ऐसे में जितना ज़्यादा आप वाद विवाद को अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मंगल के पंचम भाव में होने की वजह से बिना वजह के वाद विवाद बन सकते हैं। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर आपकी जो कहासुनी है वो बातों को ज़्यादा बढ़ा देगी।
इस अवधि के अंदर आपके जो पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। उनको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो सकती है जिसमें कि शारीरिक कष्ट संभव रहेगा। उनके हेल्थ को के साथ साथ सडन एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बनते हैं। सो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। वर्ष के बीच में अगर मैं बात करूं तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि आपका रिश्ता बेहतर रहेगा और काफ़ी हद तक एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। जुलाई से अगस्त के महीने में सबसे बढ़िया समय रहेगा, जुलाई टू अगस्त। दिस विल बी द टाइम जब आप एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया रिश्ता एंजॉय करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से साल की शुरुआत आपके लिए बढ़िया नज़र आती है, लेकिन साल के सेकंड हाफ में खासतौर पे मई से लेकर के जून तक का समय, जून और मिड जुलाई तक का समय थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं अगर आप विवाहिक हैं तो। अगर आप शादी के बंधन में बनना चाहते हैं तो इस साल में अगस्त के बाद आपके लिए योग बनता है, विवाह पक्का हो सकता है, किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ जो हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के बनती हैं। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, एक दूसरे के साथ स्थितियों में सुधार नहीं है या परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो आपके लिए सुधार होगा आफ्टर फरवरी। अब बात करते हैं एजुकेशन के लिहाज से कि आप लोगों के लिए शिक्षा के लिहाज से साल कैसा रहेगा। शिक्षा को लेकर के अगर मैं बात करूं तो वर्ष की शुरुआत में ही आप देखेंगे कई सारी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है शुरुआती समय में पढ़ाई में मन नहीं लगे। मैनेजमेंट और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए इस वर्ष भर में बहुत बढ़िया लाभ होता हुआ नज़र आता है और आपके लिए फरवरी टू मई ये समय अच्छा रहेगा। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो आपके लिए कुछ समय ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये खास तौर पे अपनी नीच कर्क राशि में स्थित होंगे और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कई सारी ऐसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं होंगे। सो अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर मैं शनि की पोजीशन देखूं, मैं बृहस्पति की पोजीशन देखूं, थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने कॉम्पिटिटर्स को हल्के में नहीं आंकिएगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिहाज से साल भर में मध्य भाग जो रहेगा वो बढ़िया रहेगा। इस साल भर में आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली कीजिएगा, पहले से सोच समझ करके कीजिएगा और अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के नज़रिए से साल भर कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, साल के शुरुआत में ही उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। राहु क्योंकि उपस्थित हैं आपके लग्न में और सप्तम भाव में केतु उपस्थित हैं, इसकी वजह से आप देखेंगे साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहेगी। किसी तरह की चोट लग सकती है, पैर में मोच आ सकती है, इंजरीज़ हो सकती हैं, पोस्ट इंजरीज़ डिफ़िकल्टीज़ आती हुई नज़र आती हैं। अगर स्टिचेस लगे हैं, कोई कट लगा है, उसमें वो चीज़ें आगे खिंच सकती हैं, पैर की एड़ी में चोट लग सकती है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आँख में से पानी बहना, आँख में बहुत ज़्यादा जलन, इरिटेशन, आँखों में इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की स्थितियाँ जो है वो नज़र आती हैं। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि इस अवधि में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, संतुलित आहार लें और ख़ास तौर पर आपके स्पाउस की हेल्थ भी इस अवधि में डिस्टर्ब हो सकती है केतु सप्तम भाव में होने की वजह से। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़े से चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव टाइम भी है आगे बढ़ने के लिए। सो वी हैव टू स्टिक टू द पॉजिटिव साइड, लेकिन नेगेटिव चीज़ों के लिए एहतियात बरत के चलिएगा। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो इस साल की शुरुआत से ही आप लोग कीजिएगा, कोशिश कीजिए बजरंग बाण का पाठ भी आप संध्या काल के समय ज़रूर करें। दूसरा उपाय, देवगुरु बृहस्पति को और बेहतर करने के लिए आप गुरुवार के दिन हल्दी का एक तिलक अपने माथे पर लगाइए और हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये छोटा सा मंत्र है जिसका आपको जाप करना है नियमित रूप से। और हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत तेज़ बोल करके नहीं करते हैं गायत्री मंत्र का जाप। इतना कीजिए कि सिर्फ आप ही को उसका उच्चारण समझ में आए या सुनाई दे। और इसी के साथ मीन राशि वाले लोगों के साथ इस सीरीज़ का एंड हो गया है और आई एम ट्राइंग कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी हम अलग अलग नंबर्स के बारे में बात करें, बिकॉज नंबर्स के अकॉर्डिंगली भी देखा जाएगा कि साल भर आपके लिए कैसा रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड फिलहाल के लिए नमस्कार।